बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, 2011 में एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी बनाई गई थी सिविल सर्वेंट के लिए, और वो पॉलिसी ये बनाई गई थी कि गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की बजाय, उसको फ्यूलिंग करने की बजाय उनको एक फिक्स अमाउंट देनी थी। उस अमाउंट के तहत उन्होंने अपनी चीज़ों को एक्टिवेट करना था ताकि सरकार के ऊपर जो व्हीकल, उसकी फ्यूलिंग, उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा कम से कम हो। ये वो नोटिफिकेशन है जो 2011 में हुआ और 1 जनवरी 2012 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद कैबिनेट ने फिर कहा कि जी वो सरकारी ड्यूटी के लिए मसाइल होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो बहुत सारी बातें कर करा के इतनी माइलेज ली कि सरकारी गाड़ी सरकारी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होगी, प्राइवेट इस्तेमाल नहीं होगी। चूंकि प्राइवेट के लिए तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत जो फाइनेंसिस अलाउ किए गए थे वो मिलने थे। अब वो फाइनेंसिस क्या थे, यानी कि 20 स्केल के जो शख्स थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, उनको मिलने थे 65,960 रुपए, 21 ग्रेड के 77,430 रुपए, और 22 ग्रेड के सरकारी ऑफिसर के लिए 95,910 रुपए ये तय किए गए मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में अयाज सादिक साहब के आने से पहले वो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत पैसे भी ले रहे थे और उसके बाद गाड़ियां भी ले रहे थे, और गाड़ियां 8-8, 4-4, 3-3, 5-5 घरों में ड्यूटियों पे, घरों की ड्यूटियों में चल रही हैं। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा, ये गाड़ियां अयाज सादिक साहब के आने के बाद रिकवर हुई हैं, असम्बली सेक्रेटेरिएट में वापस आई हैं। यहां तक कि अयाज सादिक साहब ने जो उनके एक सेट रूल्स के तहत जो गाड़ियां उनको दस्तयाब होनी चाहिए उन्होंने वो रखी। बाकी जो एक्स्ट्रा गाड़ियां स्पीकर हाउस में थी वो भी सारी वापस कर दी गई असम्बली सेक्रेटेरिएट को। अब ये सारा वो मामला है जो सरकारी ऑफिसर्स ने डुअल ट्रिपल बेनिफिट लिए। एक सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरी है, मैंने पूरी तहकीक की, जिन्होंने आज तक मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट किया और सरकारी गाड़ी नहीं ली। वक्त आने पे उन शख्सियत का नाम भी आपके सामने कभी ले आऊंगा। दूसरी तरफ जो छोटे मुलाजिम थे, 1 स्केल के, 5 स्केल के, 10 स्केल के, जो सरकारी बसों पे आते जाते थे, उनकी बसों की हालत देखें तो रोंगटे खड़े होते। उनकी बसों की हालत नहीं तब्दील की गई। अपने लिए नई सिविक, नई फॉर्च्यूनर्स, नई होंडा सिटीज गाड़ियां ली गई। ये स्पीकर साहब ने वो तमाम गाड़ियां वापस कराई और उन लोअर स्टाफ के लिए जो बसेस हैं वो तब्दील करने का कहा। मैं ये समझता हूं कि अयाज सादिक साहब के इक़दामात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, लेकिन उससे असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन का हकीकी भला हो रहा है, फाइनेंशियल्स बच रहे हैं और करप्शन का कला कमा हो रहा है। स्पीकर साहब, एक दरखास्त है, जिन्होंने ये डुअल ट्रिपल बेनिफिट लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत भी और गाड़ियां भी इस्तेमाल की हैं, इनको ऑडिट जरूर करवाइएगा। थैंक यू।